अच्छा तानिया, ये मुकम्मल तौर पर नमूनिया तो नहीं, लेकिन उसके असरात हैं। मेरा मतलब नमूनिया की जरासीम है इसमें। क्या? तुम घबराओ नहीं, हम इसे 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक हो जाएगा। हम इसे विटामिन की टैबलेट देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक दे देंगे, लेकिन मैं अक्सर इस चीज़ से परहेज ही करता हूँ क्योंकि ये अभी सिर्फ 7 साल का है। हॉस्पिटल में इसकी देखभाल घर से ज़्यादा बेहतर होगी। क्या बात इतनी सीरियस है? तुम घबराओ नहीं, इसका माहौल चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें कम से कम साल में 1 महीना तो समंदर के पास रहना ही चाहिए। 2-3 महीने हो तो ज़्यादा बेहतर है। शिफ्ट हो जाए, तुम नौकरी के साथ ये कर ही सकती हो। देखो, बच्चे की सेहत तो पहले है ना। मेरे ख्याल से तुम्हें इस चीज़ के बारे में जल्द से जल्द सोच लेना चाहिए। तानिया, हमें बात करनी है। तुम कौन हो? मैं उक्साना। तुम्हारा शौहर मेरे ही फ्लैट में काम कर रहा है। अच्छा, तो तुम वही मकान मालकिन हो। क्या शिकायत है मेरे शौहर से तुम्हें? वो अपना काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करता है। लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कुछ भी। क्या नहीं मालूम मुझे? उसने और मैंने फैसला किया है कि अब हम इकट्ठे रहेंगे। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जाहिर है नहीं होगा। चाहो तो खुद ही उससे पूछ लो। हेलो मेरी जान, कहाँ हो तुम? हेलो जान, तो क्या तुम्हारी बीवी का फोन आया? नहीं तो ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? बड़ी अजीब औरत है वो। सब कुछ जानने के बावजूद भी खामोश है। वैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैंने तो सब कुछ बता दिया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे डर था कि कहीं तुम अपना इरादा न बदल लो। शायद इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब शायद वो मुझे मेरा पूरा सामान भी ना दे और घर से निकाल दे। अरे जान, सब कुछ वापस मिल जाएगा, फिक्र ना करो। बस तैयार रहो ड्रामे के लिए और कमजोर मत बनना, ठीक है? चलो ठीक है। साशा हमेशा बीमार रहता है। डॉक्टर बार बार हमसे कहता है कि अपना माहौल बदले, समंदर के पास रहे। हम 3 साल से एक घर के लिए पैसे जोड़ रहे थे। कहाँ जोड़ रहे थे पैसे? वलेरा के अकाउंट में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम मेरी तनख्वाह से घर चलाते थे और उसकी आमदनी सेव करते थे। ये बुरा हुआ। ओक्साना एक जिद्दी औरत है, जिस चीज पे हाथ रख दो उसे नहीं छोड़ती। अब क्या करूंगी मैं बर्दाश्त नहीं करती, अपने सवाल के जवाब मांगती। मुझे भी तो बताओ, किससे अपने सवाल के जवाब मांगती मेरी जान? तुम यहाँ क्यों आए हो? हेलो। 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 तानिया बहुत परेशान है, इसके शौहर ने इसे तो छोड़ इसमें दिया है। परेशानी वाली क्या बात है? तानिया अभी जवान है, खूबसूरत है, कोई और मिल जाएगा। तुम मर्दों के लिए तो सब कुछ आसान होता है। बताओ, वलेरा से क्या तवक्को रखी जाए? एक मर्द की नजर से बताओ। देखो भाई, 2 किस्म के मर्द होते हैं। कुछ सिर्फ एक टूथब्रश लेकर चले जाते हैं और कुछ सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। और वो कप भी जिसमें वो कॉफी पीते हैं। और वलेरा किस किस्म का इंसान है? वलेरा? और तुम? माशा, ये सवालात किस लिए हैं? समझ नहीं आया। क्या तुम भी मुझसे भागने वाली हो? अच्छा, चलो यहाँ से तानिया को थोड़ा वक्त देते हैं। तुम प्लीज उदास मत हो, तुम्हें अच्छा इंसान जरूर मिलेगा। तुमने कॉल बैक क्यों नहीं की? और तुमने मुझे खुद ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैं कल तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने की क्यों नहीं? वलेरा, लेकिन क्यों? हम दोनों तो साथ में बहुत खुश थे, कभी लड़े भी नहीं। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है।
तो चोरों की तरह भागने का सोचा। तानिया, मैं इस जिंदगी से बहुत थक चुका हूँ। मेरे अपने भी ख्वाब हैं। तो वहां क्या मुख्तलिफ हो जाएगा? हाँ, वो मेरा कारोबार सेट करने में मेरी मदद करेगी। कैसा कारोबार? वो बस इस्तेमाल कर रही है तुम्हें। जो भी हो, मजीद साथ नहीं रह सकते। हमने तो अच्छे तरीके से तलाक ली है। तुम्हें अपार्टमेंट मिला, मुझे गाड़ी और पैसा। तुम शायद भूल रहे हो कि यह अपार्टमेंट मेरी दादी का था। लेकिन इसकी सारी मरम्मत मैंने करवाई थी और अब तुम सुकून से रह रही हो उसमें। मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। बस कभी साशा को मत भूलना, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ, जानता हूँ। बस अब हम दोनों की राहें यहाँ से जुदा हैं। गुड बाय। जबरदस्त, बहुत खूब, मैंने कर दिखाया। ये तो अच्छी बात है। तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं नहीं, तुम जा रही हो। तुमने ये मौका खुद कमाया। क्या समझी नहीं मैं? अपने आंसू पोंछो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तो मैंने चीफ डॉक्टर को कॉल की और उन्हें कायल किया कि तुम्हें बचाना है। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है माशा, मैं खुद सब कुछ संभालूंगी, यकीन करो। अरे तो दोस्त किस दिन काम आते हैं। मेरी बात सुनो, देखो तानिया, तुम्हें फाइनेंशियल एड दी गई है और इसके साथ साथ 2 हफ्ते की छुट्टी भी। और मैंने अपनी ट्रेवल एजेंसी की एक दोस्त से बात की, उसने लास्ट मिनट पर तुम्हारे लिए ट्रिप अरेंज की। पता है कहाँ की? टर्की की। माशा, मैं टर्की कैसे जा सकती हूँ? मेरी जान अभी तलाक हुई है, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। टर्की जाकर क्या करूंगी मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरी जान, जब तुम टर्की से वापस आओगी तब तक मेरी जान तुम ये जख्म भूल चुकी होगी। तुम सुन रही हो ना? देखो इसे। तो बैठी क्यों हो? जाओ तैयारी करो। देखते हैं साशा की तबीयत भी संभलेगी और तुम्हारा डिप्रेशन भी। थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। ये टर्की की लैंग्वेज बुक है, इसको पढ़ने से वहाँ की लैंग्वेज समझोगी। और ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, एंजॉय करना। माशा, तुम तो बिल्कुल फरिश्ता हो। अरे बस करो। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे नाम की बुकिंग होगी, क्या आप चेक कर सकती हैं? जी, नाम बताइए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? ये लीजिए। मुझे मेरे वाउचर्स नहीं मिल रहे। फिलहाल पासपोर्ट ही काफी होगा। हेलो बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। वाह, बहुत खूब। तो क्या नाम है इस मर्द का? साशा। साशा। क्या तुम्हें कछुए पसंद हैं? कौन से कछुए? इस किस्म के। लो, ये रख लो, हमारे होटल की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू। आपका बेटा बहुत प्यारा है। थैंक्स। यह है आपके रूम की चाबी। बहुत शुक्रिया। अहमद, अरे नहीं, आप रहने दें, ये मैं खुद ले हमारे जाऊंगी होटल की इसे। सर्विस है और बिल्कुल मुफ्त है, फिक्र मत करें आप। साशा, आजा। तो तानिया, ये है हमारा रेस्टोरेंट। वैसे खाना यहाँ का भी बहुत ज्यादा लजीज होता है। लेकिन हमारे वाउचर में सिर्फ ब्रेकफास्ट शामिल है। अरे सबका यही है, लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोग खाना उठाकर बाहर ले जाते हैं, मत करना, गर्मी में फौरन खराब हो जाता है।
और ये है हमारा स्विमिंग पूल। कितना खूबसूरत है, दिल चाह रहा है कि इसमें अभी छलांग लगा दूं। साशा, साशा वापस आओ। क्या तुम्हें इसकी फिक्र नहीं हो रही? नहीं, मेरा बेटा अच्छा स्विमर है। सुनो तानिया, लगता है मैं कभी कभार तुम्हारे साशा को उधार लूंगी। किस लिए? आकिफ को बच्चों से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि उसे दिखाऊं कि मुझे भी बच्चों से कितनी मोहब्बत है। साशा, पानी से बाहर आ जाओ बेटा। मामा पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो तानिया, तुम क्या काम करती हो? मसाज थेरेपिस्ट हूँ। प्लीज मुझे भी मसाज कर दो। नहीं, अभी तो मैं वेकेशंस पर हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं करूँगी। साशा, बेटा आ जाओ पानी से बाहर। मजा आया तुम्हें मेरे पानी के मेंढक? चलो आ जाओ। बस बस, अब चलो कमरे में चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। दिल चाहता है कि किसी मर्द को जवाब में कहूँ कि चौक तशक्कर, थैंक यू वेरी मच, चौक तशक्कर। और तुर्की में ये कैसे कहते हैं कि कितने का है? बू नेकादार। बूने का दार। Günaydın. गुनाइदन। नसलसन। İyiyim. Teşekkür ederim. ये तुमने क्या कहा अभी? क्या, कैसे है? मेमनून ओलम। सही लफ्ज ये है, मेमनून ओल्डुम। मेमनून ओल्दुम। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। अरे वाह वाह, आकिफ को तो तुर्की में बात करने में मजा आ रहा है। ऐसा लगता है आज शाम तक कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। चलो घूमने चलते हैं। हाँ चलो। चलो चलो साशा, चलो आ जाओ बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ। चलो साशा। चलो भाई। और तेज करो। ये जगह शहर की सबसे खूबसूरत, हसीन नजारे वाली और मेरी पसंदीदा जगह है। हेलो। आइए मैडम। यहाँ का मंजर कितना खूबसूरत है ना। आकिफ को यहाँ कॉफी पीना पसंद है। चलो अब यहाँ एक सेल्फी हो जाए। हाँ श्योर। बहुत अच्छी आई है ना? अच्छी है। वैसे तानिया, एक बात बताऊं, ये शहर की वाहिद जगह जहाँ से ठंडी हवा आती है। यहाँ आकर बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रेश सा हो जाता है। उसने और मैंने फैसला किया है कि अब हम इकट्ठे रहेंगे। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। साशा, 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 साशा। साशा, साशा।